Assalamu alaikum. I am Irtaza from tutorial.pk and welcome back to your physics class. And today we are going to start the chapter number 7, that is the properties of matter. Yes, matter. अगर आपको याद हो तो जब हमने 9th ग्रेड की फिजिक्स को स्टार्ट किया था, then at that time मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था कि almost everything in our surrounding is composed of matter. And you know कि इसके एक्सटेंसिव होने की वजह से हम इसे टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें मेजर तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हैं। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनको हम वन बाय वन करके अभी देखेंगे, बट मैं आपको उससे पहले थोड़ा सा मैटर के बारे में बता दूं। मैटर के इंपॉर्टेंट फीचर्स में आपने जो बात याद रखनी है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, एंड दीज मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन एंड दीज मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बाकी अब हम इनकी स्टेट्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सॉलिड्स। सॉलिड की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं बाय द वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस की वजह से इनकी शेप ऑलमोस्ट फिक्स्ड होती है। इसके मॉलिक्यूल्स अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट तो करते हैं, बट दीज मॉलिक्यूल नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये टेबल, रूबिक क्यूब, बुक एंड सो ऑन, सारी की सारी चीज़ें जिनकी फिक्स शेप है वो सब की सब सॉलिड हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेट ऑफ मैटर आपकी बुक में गिवन है वो है लिक्विड। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एज कंपेयर टू सॉलिड एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। देखिए मैं अगेन एज कंपेयर टू सॉलिड यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ। बाकी लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स सॉलिड की तरह ही वाइब्रेट हो रहे होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड में यू नो के फोर्स अट्रैक्शन वीकर होती है, तो इस वजह से एक दूसरे की सरफेस के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं और इसी बेसिस पे जो है ना लिक्विड फ्लो करता है, और इसी वजह से इट अटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज पुट। जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर आपकी बुक में गिवन है वो है गैसेस। गैसेस पिछली दो स्टेट से कुछ इस तरह डिफरेंट हैं कि इट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। दे कैन बी फिल्ड एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव रैंडम मोशन एंड मूव विद हाई वेलोसिटीज। बहुत ज़्यादा एब्रप्ट सी मूवमेंट होती है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, बिकॉज उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लिक्विड से भी ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस जो हैं वो लिक्विड और सॉलिड से लाइटर हैं और उनको स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस किया जा सकता है। इस वजह से मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो हैं वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करते रहते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। इसी के साथ आती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं। ये बेसिकली आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है। आई मीन वो एटम्स के ब्रेक होने पर फॉर्म होती है। फ्लेम जिसकी गुड एग्जांपल भी है। और इसके अलावा प्लाज्मा गैस डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाने के बाद भी बनता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा पूरा यूनिवर्स इज 99% कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की स्टडी को हम हायर लेवल पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बाकी फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही समझें कि प्लाज्मा आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है and it is consist of a positive ion and that's all। और इसी के साथ हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर भी ख़त्म होता है। इसके बाद हम डेंसिटी को देखते हैं।